महाराज उमादत्त शुक्ला ने कहा, नहीं साहब हमारे पास अब ज़्यादा पैसे हैं नहीं और अभी बहुत यात्रा करनी है। महाराज जी ने कहा, नहीं। घुप अंधेरा, रेलिंग के सहारे खड़ा युवक, मौत की छलांग लगाने वाला। क्या युवक बचा या काल के गाल में समा गया? भोजन सामग्री 2 व्यक्तियों की। महाराज जी आगे 20 भक्तों के साथ आदेश हुआ, भोजन प्रसाद दीजिए। क्या 20 भक्तों को भोजन प्रसाद मिल पाया या मांगनी पड़ी क्षमा? घर में अन्न का दाना नहीं, बच्चे भूखे। माँ आंख बंद करके पूजा घर में बैठ गई। क्या हुआ, बच्चे भूखे रहे या कब तक बंद रखी आंखें? पिछले जन्म में जानी दुश्मन फिर मिले वो बाबा नीम करोली से। क्या हुआ? इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस अंक में। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम आपको सुनाने वाले हैं महाराज जी के अनन्य भक्त उमादत्त शुक्ला की फुल स्टोरी। अब मैं एक बार बता दूं कि फुल स्टोरी मैं कहता हूं, लेकिन इसमें अनन्य भक्त के जीवन के विभिन्न आयामों के, विभिन्न क्रियाकलापों की, विभिन्न क्रियाओं की हम आपसे व्याख्या करते हैं। हम आपको उनकी जानकारी देने का प्रयास करते हैं और उसमें फुल स्टोरी तो इसलिए नहीं हो सकती कि बहुत बड़ा पक्ष से प्रकाश में आ ही नहीं पाता है। हम आपको लिए चलते हैं वर्ष 1945 के कालखंड में। एक युवा, अपना रोजगार है, उसकी एक दुकान है लखनऊ में, उसमें अपने जीवन यानी कैरियर को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। उनके मामा जी एक दिन उनकी दुकान पर आते हैं और कहते हैं, भैया आपको मालूम है आजकल बहुत चर्चा है एक साधु की, एक जो बाबा है उनकी बड़ी चर्चा है। एक बाबा नीम करोली हैं और चारों तरफ जहाँ किसी बड़े बड़े आदमी उनके पास जाते हैं और बड़े सिद्ध महात्मा हैं, कभी यार दर्शन करो उनके। मामा अपने भांजे उमादत्त शुक्ला को 1945 में ये बात बताते हैं। पहली बार उमादत्त सुन रहे हैं कि बाबा नीम करोली कोई है। बात जैसे अन्य संतों की, अन्य महात्माओं की बात बताते हैं, उसी तरह से एक बात आई गई हो गई। कुछ दिनों के बाद उनको सपने में एक बाबा जी आते हैं और बाबा जी से बातचीत होती है और बातचीत होने के बाद वो फिर चले जाते हैं। थोड़े दिनों का अंतराल होता है। एक रात्र फिर विश्राम कर रहे हैं तो उमादत्त शुक्ल को वही बाबा फिर सपने में आते हैं। ये क्रम उनके साथ लगातार चल रहा है और समय बीत गया 5 वर्ष का। हम पहुंच गए 1945 से सीधे 1950 में। मैंने आप बात शुरू की थी जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी और हम अब आज़ाद हुए 1947 में और बात आ गई, कालखंड चल रहा है 1950 का। युवा की फोटोग्राफर की दुकान है, फोटोग्राफी करते हैं, फोटो फ्रेमिंग करते हैं। एक दिन दुकान में अपने नित्य कार्य में लगे हुए थे। शुक्ला जी के जानकार राम प्रकाश जी आते हैं। बोले, अरे शुक्ला जी वो बाबा आ रहे हैं, बाबा नीम करोली आ रहे हैं। अब उन्होंने कहा बाबा नीम करोली के बारे में मामा की बात याद आई तो फिर वो अपनी दुकान से थोड़ा बाहर आते हैं। देखते क्या है कि तांगा खड़ा हुआ है सड़क के किनारे और तांगे से एक हष्ट पुष्ट, कहीं से बाबा नहीं लग रहे, व्यक्ति उतर रहे हैं और वो तांगे से उतर रहे हैं। तांगे से उतरते इधर से बाबा नीम करोली बढ़ रहे हैं, उधर से उमादत्त शुक्ला उनको ले अगवानी करते ना, अगवानी करने के लिए आगे बढ़े हैं। महाराज जी के चरण कमल दुकान में पड़े, जो उनकी शॉप थी उसमें आए और अपने नव इसलिए कहेंगे कि ये पहली मुलाकात है। उस युवा को पहली बार महाराज जी के दर्शन हुए हैं। क्या तू मुझे घर ले चलेगा? अनायास
इस कृपामयी वर्षा का आनंद एकदम मिला। उमादत्त शुक्ला को ये उम्मीद भी नहीं थी कि जिनका इतना नाम है वो ये कहेंगे। भाई किसी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति से आप मिले और उससे ये कहेंगे साहब ऐसा करो, अब हमारे घर चले चलिए, तो क्या कहेगा? अगली बार आऊँगा, अभी समय नहीं है ना? कुछ बातें होती हैं। लेकिन ये तो जैसे ही मिले कहते घर नहीं चलेगा। उमादत्त शुक्ला ने कही चलिए बाबा जी, और वहां से फिर एक तांगा में सवारी करके जो मार्केट से निवास तक महाराज जी को लेके जाते हैं, जिसमें उमादत्त शुक्ला बैठे हैं, राम प्रकाश जी बैठे हैं और महाराज जी बैठे हैं। ठीक है ना? घर पे आते हैं। अब जिसने सुना कि अरे बाबा जी उमादत्त शुक्ला के यहाँ, बाबा जी उमादत्त शुक्ला के यहाँ, तो महाराज जी का जब पहुंचना होता है उमादत्त शुक्ला के यहाँ, तो लगभग 20-21 लोग और वहां इकट्ठे हो गए हैं। और महाराज जी ने जैसे ही तांगा से उतरे, उनके परिवारजनों ने प्रणाम किया और उन्होंने प्रणाम में आशीर्वाद देने के साथ बड़ी जोर की भूख लगी है, जा शुक्ला कुछ बनवा, भूख लगी है बहुत जोर की। खाना उस समय बन रहा था, भोजन प्रसाद उनकी उमादत्त शुक्ला की चाची जी लेके आई और लीजिए महाराज। और राम प्रकाश जी बैठे थे, दोनों लोगों को भोजन प्रसाद दिया और तुरंत आदेश ये हो गया, अरे ये लोग भी हैं, इनको भी खाना खिलाओ। महाराज जी का ये आदेश, वो उनकी चाची भोजन बना रही थी, उन्होंने भोजन तैयार करके वो जो रखा हुआ था उसी में से थाली लगाना शुरू कर दिया। 1 थाली, 2 थाली, 3 थाली, अब उसमें से भोजन लगा रही हैं। इधर महाराज जी और राम प्रकाश ने भोजन कर लिया है, वो तुरंत वहां से रवाना हो गए। और इधर जो अन्य भक्त लोग थे उनको भोजन दिया जा रहा है। जब भोजन कर लिया उन लोगों ने, इसके बाद उनकी चाची को एकदम तंद्रा जागी ना, आदमी वैसे बैठा होता है और फट से ऐसे हो जाता है, तंद्रा जागी। तो उन्होंने देखा कि परिवार के सदस्यों के लिए भोजन बना रखा हुआ है और पूड़ी है ना? उस दिन बना क्या था? पूड़ी थी, सब्जी थी, हलवा था। परिवार के सभी सदस्यों के लिए भोजन बचा हुआ है। इसमें मिठाई बाजार से मंगाई गई थी, उसमें महाराज जी खा गए, 20 लोग भोजन प्राप्त कर गए और अभी भी बची हुई है। अब वो कहती हैं उमादत्त शुक्ला से कि बेटा, यहाँ तो 2 ही लोगों का भोजन बनाया था आज हमने तुम दोनों लोग आओगे बाजार से, भोजन कर जाओगे, फिर और लोगों के लिए भोजन बनाएंगे। और जबकि 2 लोगों का भोजन ही सबके लिए हो गया। उमादत्त शुक्ला अपनी यादों को प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर मुखर्जी यानी दादा से ये शेयर कर रहे हैं। बैठे हैं चर्च लैन में। आप समझ गए? क्योंकि ये कहानी बड़ी प्रामाणिक है, जो गाथा प्रामाणिक मिलती है हम आपको बताते हैं। तो ये गाथा सुना रहे हैं उमादत्त शुक्ला दादा को और मैं विनोद शुक्ला आपको सुना रहा हूं। उमादत्त शुक्ला ने दादा से कहा कि दादा, आपको एक बात, जो हमारा प्रथम मिलन महाराज जी से हुआ था इसी तरह हुआ, और जब हम दुकान से आ रहे थे घर के लिए और गोमती का जो पुल हमारे बीच में पड़ा, लखनऊ की बात है, गोमती मैया का पुल जैसे ही पड़ा वैसे ही महाराज जी ने कहा, शुक्ला तुझको कुछ याद आ रहा है? आत्महत्या कर रहा था इसी जगह। आप ये समझिए कि इतनी गोपनीय बात जो उन्होंने किसी को नहीं बताई, और आज जो हमें पहली बार संत मिले हैं वो हमसे पूछ रहे हैं, क्यों मैं झूठ बोल रहा हूं? तू यहां खड़ा था, आत्महत्या के बारे में सोच रहा था। मरना इतना सरल नहीं है, महाराज जी कहे जा रहे हैं और उमादत्त शुक्ला उनके चेहरे की तरफ देखते जा रहे हैं। अब हुआ क्या था? उमादत्त शुक्ला का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। धार्मिकता का वातावरण था। दादा, पिताजी, दादी, अम्मा सब लोग पूजा पाठ करते थे जो घर में होता है। लोग स्नान किया, पूजा की, फिर भोजन किया, इसके बाद अपने कामों में गए। तो ये पूरा
लक्षण कहें, ये पूरा वातावरण कहें, जो आध्यात्मिकता का रस था, पूरी तरह से उसे उमादत्त शुक्ला सराबोर थे। इस तरह का जो वातावरण घर में होता है तो अच्छा रहता है, लेकिन उसके साथ इनकम भी होनी चाहिए, आर्थिक संसाधन भी होने चाहिए। तो शुक्ला जी के पिताजी की कपड़े की दुकान थी, लेकिन दिन कुछ ऐसे चल रहे थे कि कपड़े की दुकान बहुत ज़्यादा नहीं चल रही थी। ज़्यादा क्या कि जो खर्चा दुकान पर होता था, जो सेवक वहाँ पर होते थे, उनका भी खर्चा नहीं निकल पाता था। और जब भैया सही बता दें आपको, ये व्यवहारिक बात है, आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि जब घर में इनकम न हो, आय का स्रोत न हो, खर्चा कुछ ज़्यादा हो, तब क्या होता है? चिक चिक होता है ना। तो क्या करना चाहिए? ये प्रैक्टिकल बात मैं बता रहा हूँ, इस पर और किसी दिन विचार करेंगे। तो शुक्ला जी कहते हैं दादा से कि बड़ी परेशानी थी, घर में आर्थिक अभाव बना रहता था। मेरी भी शादी हो गई थी, तो पत्नी से भी हमारा कभी कभी झगड़ा हो जाता था इसी बात को लेके कि तुम बढ़िया कोई काम नहीं कर रहे हो, दुकान पे भी कोई बढ़िया ऐसा नहीं हो रहा है। और लखनऊ जैसे शहर में कालखंड चाहे कोई हो, खर्चे तो होते ही होते हैं। बस ये उसकी सीमा बढ़ती जाती है, जब कालखंड बढ़ता है तो खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे थे। तो एक दिन कुछ घर में ज़्यादा चिकचिक हो गई। उम्र लगभग 17-18 साल की रही थी और उमादत्त शुक्ला ने सोचा कि इससे तो ज़्यादा मरना अच्छा है कि रोज रोज की चिकचिक, रोज रोज की झंझट, है ना। ऐसा करते ना लोग, करना नहीं चाहिए। ये वीडियो आप ज़रूर देखिए और इससे सीखिएगा। उमादत्त शुक्ला आत्महत्या का निर्णय करके पहुंच जाते हैं गोमती के किनारे, और गोमती के किनारे जो रेलिंग होती है उस पर खड़े हो जाते हैं। मौत का निर्णय कर लिया है कि अब हमें आज मरना है, और मरने वाले के लिए फिर कोई खतरा नहीं होता। वो चाहे ट्रक सामने आए, चाहे ट्रेन सामने आए, चाहे हम पानी में कूद जाएं, चाहे हमको कुछ करना, मतलब तमाम बुरे विचार आते हैं उसके मन में, और सोचता है कि जीवन अब अच्छा नहीं है। और जब जीवन अच्छा नहीं लगता है तो मरने की बात सोच ली है। यही सोचते हुए, और रात हो गई है, घुप अंधेरा है चारों तरफ, घनघोर अंधेरा, मतलब होगा ऐसी कोई अमावस की रात कहते हैं जिसमें हाथ को हाथ नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन वो जो गोमती मैया का जल प्रवाह है, आगे बढ़ रही हैं, तो कल कल की हल्की सी जल के प्रवाह की जो ध्वनि आती है वही है वहाँ पर। सड़क पर कभी कभार कोई निकल जाता है वाहन, तो बस उसकी आवाज़ आती है। और शुक्ला जी पूरे तन से, बिल्कुल मन से, अब जिंदगी अच्छी नहीं लग रही है, कह रहे आज हम अपने जीवन को समाप्त कर लेंगे। बिल्कुल तैयार हैं, एकदम ये लग रहा है कि अभी छलांग लगाने वाले हैं, और ये सोचते हैं कि देखो भैया आज अंधेरा है और मर जाएंगे, कल से इससे झंझट खत्म हो जाएगी। तरह तरह के विचार आते हैं कि जीवन चलेगा तो तमाम कठिनाइयां हैं, और आज अगर हमने मौत को गले लगा लिया तो आराम से सो जाएंगे, दुनियादारी में आग लगे सो लग जाए, है ना। मौत की जब आदमी की बात आती है, किसी ने कहा है कि जीना आसान या मरना आसान, किसी ने कहा है, तो उसका जवाब है जो हमने खोजा है, न जीना आसान है न मरना आसान है ना। आसान क्या है? जब मुश्किलात आते हैं उसमें हंस के जीना, ये आसान है अगर आप उसको प्रैक्टिकल करेंगे तो। क्योंकि समस्याएं आई और लोगों ने कहा चलो हम आत्महत्या कर लें, इसी रो में वो बैठे हुए हैं, विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं। और जब अकेलापन होता है, अकेला आदमी होता है, उस समय द्वंद्व चलता है। एक तरफ उमादत्त शुक्ला सोचते हैं कि हम कैसे बच जाएं, और दूसरी तरफ सोचते नहीं आज झंझट खत्म करो, अभी कूदते हैं। और कूदने के लिए कई बार मन बनाते हैं, लेकिन सोचते हैं कि जरा सा और देख लें। अच्छा, एक बात उन्हें और डर कर रही है, वो फिर आइडिया लगाते हैं कि गोमती में कहाँ पे कूदें, जहाँ बहुत गहरा हो वहाँ कूदना चाहिए। क्यों? उमादत्त शुक्ला तैरना जानते हैं, अगर हम कम पानी में कूदे तो भड़बड़ाएंगे और हम तैर के फिर बाहर आ जाएंगे, हम मर ही नहीं पाएंगे। ऐसी जगह कूदें जो घर नीचे चले जाएं, और जब तक फड़फड़ाएं और हम अपने काम में सफल हो जाएं। अब ये सब जो द्वंद्व चल रहा था, वैसे ही उन्हें एकदम
एकदम यूं किया, और जैसे ही एकदम उन्होंने यूं किया, उसी पल एकदम लाइट जल जाती है। लाइट मालूम कैसी, एकदम प्रकाश हो जाता है चारों तरफ, ऐसा लगता है कि सूरज निकल आया है और दोपहर हो गई है। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने पहले भी बताया, घुप अंधेरा था और उस समय एकदम लाइट जल गई। लाइट लाइट कोई इलेक्ट्रिक लाइट नहीं बता रहा हूं, एकदम जैसे सूरज एकदम दोपहरी में जितना होता है, जैसा एकदम साफ दिखाई पड़ता है, ऐसा हो गया है। अब उन्होंने जो यूं किया, एकदम ऐसे रुक गए। उन्हें यार कोई देख लेगा हमको, और देखने के डर में उन्हें ऐसे ऐसे किया तो उन्हें लगा पुलिस का एक सिपाही हमारे पास ही खड़ा है। एकदम दिमाग ने ठनाका किया कि अगर हम कूदे और अगर हम मर न पाए तो पुलिस पकड़ लेगी, हम पे मुकदमा चलेगा, है ना, और घर में बेइज्जती होगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे, लोग जान पहचान वाले क्या कहेंगे। तो ऐसे देखते हैं और बस पता नहीं क्या होता है कि वहां से चल देते हैं। इस सब द्वंद में बहुत समय गुजर जाता है, आधी रात बीत जाती है, और अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। जैसे कोई आदमी ऐसा ना एकदम खो जाता है और उसी लौ में कहीं चला जाता है। जब रात में दरवाजा अपने घर का खटखटाते हैं, पिताजी निकल के आते हैं, है ना। घर के सदस्यों ने बढ़िया स्वागत किया, कहाँ रहते हो, कहाँ बने रहे, इतनी रात तक क्या करते रहे। अब शुक्ला जी क्या कह सकते हैं, या तो झूठ बोले, है ना, और या ये कहेंगे हम मरने गए थे, बताओ क्या करोगे, है ना। बहरहाल जो ये घटना थी उन्होंने किसी को नहीं बताई, डांट खाई और अपने लेट गए। डांट खाने के बाद उन्हें कसम खा ली कि जिएंगे, संघर्ष हैं, मुश्किलात जो हैं उनसे लड़ेंगे, लेकिन आत्महत्या कोई हल नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने जो तुम्हें जीवन दिया है उसे खुद को लेने का कोई अधिकार है ही नहीं आपको। ये सब उमादत्त शुक्ला ने निर्णय कर लिए और जिंदगी की अगली पारी उन्होंने शुरू कर दी। महाराज जी से मुलाकात हो ही चुकी है ना। तो ये सारी घटना जो हुई थी उमादत्त शुक्ला के साथ, उन्होंने किसी से शेयर नहीं की थी, किसी को नहीं बताया, पत्नी को नहीं बताया, परिवार के किसी सदस्य को नहीं बताया। उन्होंने कहा जो कुछ हुआ अपना ये राज अपना सीने में दफन, और मस्त थे। मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता जो आदमी से वो नहीं हो, हम गलती करने से बच गए और अब किसी को बताएंगे तो आदमी उल्टा सोचेगा। और इसके साथ अब महाराज जी का सानिध्य मिला, महाराज जी का साथ मिला, और ये पहले ही दिन मुलाकात के कुछ मिनट के बाद ही इसी घटना को वो बता रहे हैं। इनको कैसे पता चला? खैर अब उनको ये जानकारी हो गई कि हमें जिस प्रभु की तलाश थी, आदमी तलाश में रहता कि हमें सदगुरु मिल जाएं, हमें भगवान मिल जाएं, है ना, पूरे जीवन ये खोज रहती है। तो उमादत्त शुक्ला की खोज पूरी हो गई, महाराज जी का सानिध्य मिल गया, और अब महाराज जी कहीं मिलते हैं कि कहीं आए हुए हैं। मान लो लखनऊ में कहाँ आते थे, आपको याद है? नहीं याद है? सूरज नारायण मेहरोत्रा के यहाँ आते थे, है ना। उन्हें पता चला कि आए हुए हैं महाराज जी, शुक्ला जी सब काम छोड़ के पहुंच गए, है ना। और फिर वार्ता हुई। अब क्या हुआ? अब तो अधिकार भी हो गया, महाराज जी चलो घर पे, है ना। और एक दिन ऐसे ही उमादत्त शुक्ला ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी घर पे चलो। महाराज जी चलो, और महाराज जी उठते हैं और शुक्ला जी के घर पर पहुंच जाते हैं। शुक्ला जी का जो बरामदा है ना वो बहुत सकरा है। केहर सिंह भी साथ में है, केसी तिवारी साथ में है, और लोग भी साथ हैं। तो वो अब इतने लोग बैठे कहाँ में? खैर जैसे भी बैठे, महाराज जी अपने स्थान पर बैठे, और महाराज जी का जो जलपान हुआ, महाराज जी ने तुरंत उनकी एक बेटी को बुलाया जो बड़ी बेटी है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि उनकी पुत्री लखनऊ में ही ब्याही हैं। बार एसोसिएशन के वो हाई कोर्ट के जो है उनके अध्यक्ष रहे हैं, हमारी बात भी हुई है, और अगर इजाज़त मिली तो मैं उनसे आपको मिलवाऊंगा। तो अब उन्हीं की बात बता रहे हैं कि वो बेटी हाई स्कूल की छात्रा है और इंग्लिश में कमज़ोर है, अंग्रेजी में। महाराज जी बैठे हैं, उसे बुलाते हैं, इधर आ, इधर आई, किताब खोल। अब ने खोला, महाराज जी ने ऐसे टिक कर दिया, और ऐसे ही पन्ने पलट के 4-5 जगह टिक कर दिया।
बोले पढ़, इसे ढंग से पढ़। माँ दत्त शुक्ला की बेटी ने, अब इंग्लिश तो ज़्यादा आती नहीं थी, और सच में ये है कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं उन्हें थोड़ा डर लगा रहता है ना। अरे मैं भी उनमें से हूँ, मैं भी नहीं बोल पाता हूँ ज़्यादा। तो माँ दत्त शुक्ला की बेटी ने वो पढ़े, और पढ़ के जो महाराज जी ने टिक लगा दिए थे वो ज़्यादा ढंग से पढ़े। दूसरे दिन वो परीक्षा देने गई हैं, और परीक्षा में वो ही सारे क्वेश्चन आए हैं, और केवल वे ही क्वेश्चन आए हैं जो उन्होंने टिक किए। अब तो वो बहुत खुश। उन्होंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी बहुत बहुत बढ़िया संत हैं ये तो महाराज जी जो आते हैं अपने यहाँ, बाबा जी आते हैं, इनको तो सब मालूम है, इनने तो पेपर आउट कर दिया इसमें। इन्हें कि पिताजी जी बताओ कि जी इन्हें कैसे मालूम था कि यही क्वेश्चन आएंगे। माँ दत्त शुक्ला कहते हैं कि बेटा उन्हें सब कुछ मालूम है, क्या हो चुका है ये लोगों को पता होता है, लेकिन अब क्या होने वाला है वो इनको पता होता है ना। और ये सब किसको पता होता है? ईश्वर को पता होता है। जब ईश्वरीय प्रेरणा मिल जाती है तो सब काम सरल होते हैं। भगवान की छत्र छाया माँ दत्त शुक्ला को मिल चुकी है। महाराज जी से जब भी मिलना होता है तब वो कुछ न कुछ नया पाठ पढ़ाते हैं। माँ दत्त शुक्ला के गले उतरे न उतरे, लेकिन महाराज जी सबक सिखा देते हैं।